हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 पॉलिनॉमियल से कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें दो मेथड हैं, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक इजी वे टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनॉमियल। सो लेट अस स्टार्ट विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक क्वेश्चन लेते हैं। px is equals to x plus 3x square minus 1 and gx equals to 1 plus x। ठीक है, हमें इसे डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है और इसका रिमाइंडर निकालना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखें। तो अगर हम इसे ठीक करके लिखें तो हाईएस्ट जो हमारी डिग्री है उस टर्म को हमें पहले लिखना है। तो हम इसको ठीक से इस तरह लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसमें भी कांस्टेंट हम लास्ट में लेंगे x प्लस 1। अगर वो सीरीज में है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा पॉलिनॉमियल प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं। तो हमने उसको प्रॉपर ऑर्डर में कर दिया, पावर 2 पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म, पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म। नाउ वी विल डू इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, लॉन्ग डिवीजन जो हम नॉर्मल डिविजन्स करते हैं वैसा ही उसका भी कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले दिस इज द डिविडेंड, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। दिस इज द डिवाइजर, हमने यहाँ पर उसे पुट कर दिया। अब वही कोशंट और रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें इसका कोशंट ढूंढना है। नॉर्मल कोर्स होता 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 जा 12 और फिर हम माइनस करते हैं और ये रिमाइंडर 0 आ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। हमें 3 का टेबल पता है, 12 तक हमने उसको 4 कोशंट इजीली ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पर टेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा डिविडेंड है इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है, इसको डिवाइड करना है हमारे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। हमेशा यही प्रोसीजर फॉलो होगा। द फर्स्ट स्टेप विल बी फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। ठीक है, तो हम अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 3 की पावर x 2 माइनस 1 3 की पावर x, या x से एक x कटा, हमारा क्वोशंट हमें मिल गया 3x। ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। इसके आगे करना है तो पहले ये स्टेप हमें आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट टर्म डिवाइड, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये सब लिखकर नहीं करना पड़ेगा, ओरली फाइंड आउट कर लेंगे। तो द मेथड इज कि इसका फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय x, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। x से 2x थे, एक कट गया, या आप एक्सपोनेंट का रूल लगाइए, डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाती है, 2 माइनस 1, तो हमारा क्वोशंट हमें मिल गया 3x, जो कि हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने अभी 12 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 3 4 जा 12 किया है ना, तो हमने ये 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिविडेंड आता है। तो सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। ये वर्किंग बहुत जरूरी है, बार बार देखिएगा। अब 3x मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइजर, 3x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम सॉल्व करेंगे। 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 3x, ये हमारा वो नंबर आ गया जो हमें अपने डिविडेंड के नीचे रखना है। जैसे हमने 3 4 जा 12, 12 के नीचे 12 रख के माइनस किया था। नाउ ये हमने इसके नीचे रखा 3x स्क्वायर, x की टर्म के नीचे x का टर्म रखा। ये हमें ध्यान रखना है, x के नीचे x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिए जो फर्स्ट टर्म आपकी आएगी वो ऊपर जो फर्स्ट टर्म है सेम आएगी, तभी वो कटेगी। अब जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो 12 में से 12 हमने माइनस किया था। सिमिलरली हमको इस टर्म में से इस वाले नंबर को माइनस करना है। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली लाइन है उसके साइंस को हम सर्कल बनाएंगे और चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो हम प्लस करते। अब हमने इसको माइनस किया, 3x स्क्वायर माइनस, अब हमें कंसीडर कौन सा करना है, जो नीचे हमने चेंज किए हैं साइन, उन्हीं को कंसीडर करना है। ये सर्कल बना लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे हमें सर्कल वाले साइन नहीं लेने हैं। तो अब ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस 3x माइनस 3x कट गया। ये प्लस का 1x है और माइनस का 3x है। इंटीजर के रूल्स आप सबको अच्छे से आते होंगे। प्लस 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2x। ये हमारा एक प्रोसीजर जो था वो खत्म हो गया। बार बार हमें इन्हीं 3 स्टेप्स को दोहराना है। फिर हमें ऊपर से नंबर उतारना है, जैसे हम नॉर्मल डिविजन्स में नंबर को नीचे कैरी करते हैं। ये आ गया -1। सेम हम उस पोजीशन पे पहुंच गए जब यहाँ थे, तो हमने फर्स्ट स्टेप किया था फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। फिर से वही रिपीट
करेंगे, -2x डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म x, x से x कैंसिल, हमारे को क्वोशंट मिल गया -2, जो कि हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब वही चीज करनी है कि इस क्वोशंट को हमें अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, -2 इंटू x -2x, -2 इंटू प्लस 1 -2। ये नंबर हमें अपने इस नंबर के नीचे रख देना है, -2x -2। देखिए x, वेरिएबल x के नीचे वेरिएबल x, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली थर्ड स्टेप, आप नॉर्मली नीचे वाली लाइन के साइन को सर्कल बनाइए और चेंज कर दीजिए। ये भी ये नेगेटिव था, इसे पॉजिटिव किया, ये भी नेगेटिव था, इसे पॉजिटिव किया। फर्स्ट हमेशा कटेगा ही कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो आप अपने कैलकुलेशन को चेक करेंगे कि कहीं कोई गलती डेफिनेटली हुई है। +1 माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, तो आंसर इज +1। तो हमारा जो रिमाइंडर आ गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, दैट इज +1। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल एक क्वेश्चन डिवीजन मेथड से, जिसमें मैंने 3 स्टेप में आपको ये प्रोसीजर बताया। ठीक है, तो मैं वो प्रोसीजर फिर से दोहराऊंगी। सबसे पहला जो ध्यान रखने वाला की बात है वो ये है कि हमारा ये प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पहले पावर 1 थी, फिर 2 और फिर कांस्टेंट टर्म, तो हमने उसे सही ऑर्डर में लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3x² + x - 1। फिर हमने अपना डिवाइजर देखा, उसमें भी यही था कि पहले हमने वेरिएबल को लिखा जिसकी पावर 1 है एंड देन कांस्टेंट टर्म। उसके बाद हमने डिवीजन स्टार्ट किया। 3 स्टेप जो हमें याद रखने हैं वो ये, पहला स्टेप, डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय दिस फर्स्ट टर्म, वी विल फाइंड द फर्स्ट नंबर ऑफ दैट क्वोशंट। जब क्वोशंट मिल जाए तो क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय दैट डिवाइजर, जहां जो हमें ये नंबर देगा। आफ्टर दैट द लास्ट स्टेप इज कि आप साइन चेंज कर दीजिए, नीचे वाली लाइन के, ऊपर वाली लाइन के साइन से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। और जब साइन चेंज हो जाएंगे तो हमेशा फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और सेकेंड टर्म से कंटिन्यू होगा। और जैसे ही हमने माइनस किया उसके बाद हमें ऊपर वाला नंबर नीचे उतारना है और फिर वही स्टेप्स दोहराने हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था विच वॉज विद डिवीजन मैथड। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि वो और हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप लोग भी अपना कॉपी पेन ले लीजिए और इस 3 स्टेप्स के साथ इस डिवीजन को हम करते हैं। द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी, आप बुक्स खोल सकते हैं। तो हमारा जो डिविडेंड है इस केस में, हम इसका रफ वर्क भी साइड में करते जाएंगे। द डिविडेंड इज, और इसमें जो डिविडेंड है वो प्रॉपर ऑर्डर में ऑलरेडी है। पहले पावर 4 है, देखिए 3x टू द पावर 4, then -4x to the power 3, then -3x - 1। अब आप इसमें देखिए, एक अगर ऑर्डर देखिए तो पावर 2 वाला मिसिंग है, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं। ये हमारा डिवाइजर। द फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। चलिए हमारी वर्किंग भी हम साइड में करते रहेंगे, आप भी करिएगा। फर्स्ट टर्म है 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म x। फर्स्ट स्टेप हो गया, हम 4 - 1, क्योंकि डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो दिस विल बिकम 3x टू द पावर 3। वो हमारा क्वोशंट हो गया 3x टू द पावर 3। अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्वोशंट आया 3x टू द पावर 3, उसे हमें डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज अवर सेकंड स्टेप। चलिए मैं स्टेप वाइज ऐसे 1, अब ये सेकंड स्टेप लिखती हूँ। 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x - 1, 3x क्यूब इंटू x, 3x टू द पावर 4, Q4 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 1 4, 3x इंटू -1 -3x क्यूब। ठीक है, अब ये वाला नंबर हमें रिस्पेक्टिव नंबर्स के नीचे पुट करना है। तो 3x टू द पावर 4, x पावर 4 के नीचे x पावर 4 की वैल्यू -3x क्यूब। दिस वाज आवर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, उसमें वर्किंग नहीं लगती, जस्ट वी हैव टू साइन का चेंज करना है। साइन को चेंज करते हैं, ये है प्लस, सर्कल बनाओ, माइनस करो, इसका माइनस को सर्कल करो और प्लस लिख दो। ये प्लस का 3x की पावर 4, ये -3x की पावर 4, ये कटनी ही चाहिए, कट गया। -4 + 3, -4 + 3 मीन्स -1x क्यूब। रिकॉल द इंटीजर के रूल्स। अगर अच्छे से याद नहीं है बच्चों तो वापिस से करिए, मेरा वीडियो भी है इंटीजर के रूल्स पे, अच्छे से उसको देखकर समझ लीजिए। तो ये हो गया -1x क्यूब, एक माइनस एक प्लस, मैं फिर भी दोहराती जाती हूँ, मेरी आदत है ताकि वो रिवाइज होता रहे। -4
एक वैल्यू माइनस की होती है, एक वैल्यू प्लस की होती है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट और साइन लेते हैं जो बड़ा नंबर है उसके साथ का। तो 4 इज बिगर देन 3, तो माइनस का 4 है इसलिए माइनस का साइन लेंगे। अब हम उतारेंगे नया नंबर, दैट इज -3x। ठीक है, अब फिर से हम वही स्टेप्स दोहराएंगे। अब फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज x³ डिवाइड बाय x, तो हमारे को मिलेगा x²। 3 - 1 डिवीजन में पावर्स माइनस होती हैं। x², हमें x² पॉजिटिव मिला है, प्लस x²। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, कोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, तो x² मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, क्या आया, x² इंटू x³ माइनस x²। अब देखिए x³ तो x³ के नीचे ये माइनस था, ओके, अगर ये माइनस था तो यहाँ ये माइनस कंसीडर करना है, ये माइनस का x² आएगा और ये भी माइनस x² आया। माइनस x² को मल्टीप्लाई किया इसे तो माइनस x³ माइनस x² माइनस 1 इज प्लस x²। साइन की गलती नहीं करनी जैसे अभी मुझसे मिस हुआ, ये गलतियां होना भी अच्छा होता है, उससे ये सीखो कि अगर गलती हो जाती तो हमारा आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता। ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा माइनस x³ था, वी हैव टू कंसीडर माइनस x³ और इस तरह से हमारे को ये नंबर मिल गया। मेरे को ये गलती कैसे समझ में आई मेरी, जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नंबर निकाला तो ये पॉजिटिव x³ था। अगर ये पॉजिटिव x³ होता और फिर उसका साइन चेंज करके मैं माइनस करती तो कटता नहीं, और वो कटना कंपलसरी है। तो मुझे अपनी गलती हाथों हाथ समझ में आ गई। इस तरह आपसे भी गलती हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा आंसर आया -x³ प्लस x²। अब मैंने क्या समझाया, जो वेरिएबल है उसके नीचे ही वेरिएबल, x² के नीचे x² आना चाहिए, x के नीचे x² हम नहीं पुट कर सकते, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, x² को हमें सेपरेटली कॉपी करना पड़ेगा। अब क्या करें, ये तो 0x ले सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप साइन चेंज करना है, ये माइनस बना प्लस, ये प्लस बना माइनस और ये प्लस बन गया माइनस। अब हमें ये देखिए माइनस का x³ प्लस का x³ कट गया। अब हमें पहले ज्यादा पावर वाली वैल्यू को टर्म को रखना है, तो हम पहले यहीं पर पहले -x² लिख सकते हैं और ये माइनस का 3x माइनस का ही 0 है तो ये -3x इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम उस 1 को नहीं उतारेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं और चाहे तो हम इसे ऐसे कॉपी कर भी सकते हैं। ठीक है, अब वापस से वही 3 स्टेप कैलकुलेशंस इस वाले नंबर के लिए। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो दिस इज -x² डिवाइडेड बाय x, यानी कि -x, 2 - 1 1। थर्ड टर्म मिल गई हमें हमारे क्वोशंट की -x। अब -x मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्टेप क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर x माइनस 1, -x इंटू x माइनस x² माइनस x इंटू -1 प्लस x। देखिए -x², ठीक है, -x² प्लस का x है, x के नीचे x की वैल्यू, दिस इज 1x, है ना। अब हम इनके नीचे वाले नंबर्स के साइन चेंज कर देंगे, दिस विल बिकम प्लस, दिस इज माइनस, ये कट गया, -x² प्लस x² कट गया। -3 - 1, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, इंटीजर बोलता है दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, ऐड करो साइन माइनस का लगाओ, दिस इज -4x और ऊपर से हमने उतार लिया -1। चलिए फिर से वही 3 स्टेप, -4x डिवाइड बाय x, -4x डिवाइड बाय x, x से x कैंसिल, -4 हमारा लास्ट टर्म ऑफ दैट क्वोशंट। अब -4 को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से, x -1, -4 इंटू x -4x, -4 इंटू -1 +4। ठीक है, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, -4x +4, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, -1 और -4 बन गया -5। तो फाइनली हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज -5 बाय दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। आ गया आपको समझ में? तो अगर हम सिर्फ इसको थ्योरेटिकली रिवाइज करें तो हमने क्या किया, तो पहला स्टेप वाज था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, देन वी विल गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर क्वोशंट, when we get our quotient we will multiply this quotient by the divisor, सेपरेटली डिवाइड कीजिए ताकि कोई गलती नहीं हो, हमें यहाँ का नंबर मिल जाएगा। और उसमें ध्यान रखना है कि जो टर्म ऊपर है फर्स्ट टर्म वही टर्म नीचे आनी चाहिए,
एक जैसे साइन के साथ, अगर वो प्लस में है तो हमारा नंबर भी यहाँ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव ही आना चाहिए। फिर हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो नीचे वाली लाइन है उसके जो ओरिजिनल साइंस है उनको सर्कल बनाते हैं और उन्हें चेंज करते हैं और फिर वही कंसीडर करते हैं। फर्स्ट हमारा हमेशा कट जाएगा टर्म, सेकेंड टर्म में इंटीजर के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस जो भी होता है वो करेंगे, ऊपर से एक नंबर कॉपी करेंगे, ये हमारा खत्म। लेकिन उसके बाद हमें यही स्टेप्स, तीनों स्टेप्स दोहराते जाना है, रिवाइज करते जाना है, उन्हीं को बार बार अप्लाई करते हुए हमारा क्वेश्चन खत्म होगा और फाइनली हमारा आंसर जो आया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में -5, वो हमारा रिमाइंडर है। इस क्वेश्चन में एक नई चीज और सीखी थी कि जो टर्म मिसिंग था, जैसे पावर 2 वाला टर्म ऊपर हमारे डिविडेंड में नहीं था, लेकिन डेफिनेटली जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आएगा ही आएगा, तो उसको हमने पहले लिखा क्योंकि वो प्रॉपर ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको कहते हैं। और इसका एक और सिंपल वे है टू फाइंड द रिमाइंडर। जब हमें बोला जाए कि फाइंड द रिमाइंडर, तो हमें कौन सा मेथड लगाना है डिपेंडिंग कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है या उन्होंने स्पेसिफिकली क्या मेंशन किया। अगर उन्होंने बोला यू हैव टू डू विद लॉन्ग डिवीजन ओनली, तो आपको यही मेथड फॉलो करना है। सिंपल मेथड जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो फिर उस केस में नहीं करना है। वो क्यों हो सकता है, देखिए मैं इसी क्वेश्चन का आपको जो द इजी वे ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर है वो विद द हेल्प ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से निकलता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने सिखा दिया था लास्ट क्लास में। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मींस वो वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जिस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर जब सॉल्व करें तो आंसर जीरो आता है, यानी दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल के मेथड से भी हम इस रिमाइंडर को -5 को हम निकाल के देखते हैं। हमारा यही क्वेश्चन लेते हैं। हमारे क्वेश्चन का जो डिवाइजर था, जो डिविडेंड था, दैट वाज, पहले डिविडेंड लिखते हैं 3x to the power 4 minus 4x क्यूब minus 3x minus 1। ठीक है, ये हमारा डिवाइजर था। सपोज इट इज px। ठीक है, अब हमारा डिवाइजर है gx, दैट इज x minus 1। मैंने आपको बोला हम अब जीरो पॉलिनोमियल से सॉल्व करते हैं, तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, हम हमेशा इसको, मैंने क्या सिखाया था, इसको इक्वल टू आप जीरो पुट करें तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस x minus 1 इज 1, x की वैल्यू 1। अगर मैं इस जीरो पॉलिनोमियल को हमारे इस पॉलिनोमियल में पुट कर देती हूँ तो क्या मेरा रिमाइंडर -5 आएगा, यही हमें चेक करना है और डेफिनेटली आना ही चाहिए। यही मेथड है, इंटू 1 to the power 4 minus 4 1 की पावर 3 minus 3 into 1 minus 1, 3 into 1 minus 4 into 1 minus 3 multiplied by 1 minus 1, 3 1s are 3 minus 4 into 1 minus 4 minus 3 into 1 minus 3 and minus 1, right? This is 3 minus 4 minus 3 minus 1, तीनों माइनस के हैं, we can add and this will become -8 and our final remainder is -5। इतना सिंपल है ना। लॉन्ग डिवीजन थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, अगर हम उसके वो 3 स्टेप्स याद रखें जो मैंने बताया, क्योंकि वो कंपल्सरीली आपको सीखना ही पड़ेगा। ये एक ऑप्शन नहीं है कि वो ना सीख के ये कर लें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड भी पूछा जाता है। तो एक ये मेथड है जीरो पॉलिनोमियल के थ्रू, और दिस इज अ इजी वे टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। और एक होता है लॉन्ग डिवीजन जो हमने सीखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन लेके, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंट है, मेथड सेम है। जैसे उसने पूछा चेक वेदर द पॉलिनोमियल 4t क्यूब, दिस इज t पॉलिनोमियल है, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। वो पूछता है, इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग, चेक करिए वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। हमें बताना है कि ये जो 2t प्लस 1 है, सपोज इसको g ले लेते हैं, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल है, या दूसरी भाषा में कहें तो क्या ये वाला इसका, ये नंबर इस नंबर का फैक्टर है, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। अब हम क्या सोचें, जब भी हम डिवीजन करते हैं, हम सिंपल सा कोई डिवीजन हम वो 12 वाला ही ले लेते हैं, 3 से डिवाइड किया, 3 4 12। तो आप बताइए क्या ये 12 3 का मल्टीपल है, तो आप कहोगे यस, मैं कहूँगी क्यों, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। या फिर
मैंने बोला ये 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा 2, तो क्या 12 5 का मल्टीपल है? नहीं, क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, कोई और नंबर आया, दैट इज 2। दूसरी भाषा में 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, क्योंकि रिमाइंडर इज 0। 5 इज नॉट अ मल्टीपल फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज द रिमाइंडर इज नॉट 0। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करें तो हम इसका 0 पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं और उसमें पुट कर देते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यस, अदरवाइज नो। तो हम क्या करेंगे, 2t + 1 = 0, तो 2t = -1 एंड t = -1/2। ये t की वैल्यू मिली -1/2, कौन सी वैल्यू? इट इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। तो 0 ऑफ द this polynomial is -1/2. Let us put this -1/2 in this equation. This is 4 -1/2 cube plus 4 -1/2 square minus 1/2 minus 1. Now we have to solve this. 4 multiplied by -1/8, -1/2 into -1/2 into -1/2, -1/8 plus 4 multiplied by 1/4, -1/2 into -1/2, positive 1/4, -1/2 minus 1. This is 4 2 is 8, 4 से 4 cancel. This is -1/2 plus this is 1 -1/2 minus 1. ठीक है, -1 + 1 कट गया। देखिए -1/2 और -1/2 आ गया, कहीं मिस्टेक हुई है, ये +1/2 आ गया। तो 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हुआ एंड 0, है ना। फिर से साइन का मिस्टेक हुआ था, क्योंकि ये आना चाहिए 0, क्योंकि हमने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लिया था इसमें, तो 0 आया। इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया कि यस, दिस नंबर इज द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। तो हमें जब भी पूछा जाए कि आप फैक्टर बताइए है या नहीं, मल्टीपल बताइए है या नहीं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को आप इस मेन पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यस, अदरवाइज नो, इट इज नॉट अ फैक्टर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यस आंसर है, यस जो मेन हमारा पॉलिनोमियल था दैट इज द मल्टीपल ऑफ आवर डिवाइजर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। एक मैंने लॉन्ग डिवीजन करके बताया और एक क्वेश्चन हमने एक दो क्वेश्चंस हमने इजी वे ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से कैलकुलेट करे। इसके बेसिस पर हम आसानी से एक्सरसाइज 2.3 कर सकते हैं। आप किताब खोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, देयर आर 5 पार्ट्स जिसमें आपको अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है। एक क्वेश्चन हम कंसीडर कर सकते हैं, इनफैक्ट हम दो करेंगे। पहला है 5 + 2x, ठीक है। हमारी जो पॉलिनोमियल है दैट इज x³ + 3x² + 3x + 1, और जो जिससे हमें चेक करना है डिवाइजर, उसमें फर्स्ट डिवाइजर दिया है 5 + 2x। हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से चेक कर लेते हैं, हम इसे लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। इसको मैं अगर सिर्फ चेक ही करना है कि वेदर फाइंड द रिमाइंडर ही वाज आस्किंग, कोई मेथड उन्होंने बोला नहीं है, तो हम इसको 0 पॉलिनोमियल से करें तो इक्वल्स टू 0, 2x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -5/2। इसमें हम पुट कर दें -5/2 की पावर 3 + 3 -5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 + 1। आप इसे सॉल्व करिए, -125/8 प्लस 3 इंटू 25/4 -5 3 15/2 प्लस 1/1। ये बन गया हमारा -125/8 प्लस 25 3 75/4 -15/2 प्लस 1/1। कैसे सॉल्व करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना हमें आता है 842, जरूरत नहीं है बट मैं कर देती हूँ ताकि किसी का भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर वीक है वो हो जाए। 8 हमारा एलसीएम आया, नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, न्यूमरेटर्स चेंज हो जाती है वैल्यू। ये 8 1 × 8 तो ये -125, 4 2 × 175 इंटू 2 150, 2 4 सॉरी ये माइनस में आएगा बिकॉज ये माइनस है, -60 15 4 60 प्लस 8, है ना।
अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा -27/8। मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है, ये 25 + 8 और हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर जो कि आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको करना है। तो दिस इज अवर रिमाइंडर। अब एक क्वेश्चन है, दिखने में तो बड़ा अजीब सा और डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका एक और पार्ट है x + पाई, है ना। अब बोला पाई की वैल्यू क्या करें, पाई की वैल्यू इक्वल टू 0, तो बच्चे यहाँ पर कई बार 22/7 रख के और उसको करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। x की वैल्यू -पाई और यहाँ पुट कर दीजिए -पाई³ + 3π² + 3 × -पाई +1, है ना, क्योंकि ये -पाई का स्क्वायर पाई² हो गया, मैंने उसको सॉल्व कर दिया। तो ये -पाई³ + 3π² - 3π + 1, दिस इज द रिमाइंडर। ऐसे रिमाइंडर्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने पूछा है फाइंड द रिमाइंडर when x³ - ax² + 6x - a is divided by x - a। आप x - a = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a, और जब a को आप इसमें पुट करेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 5a। और इसी तरह लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये नहीं आएगा। चलिए ये वाला हम एक लास्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसको भी हम सिंपल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से करेंगे। 3x की पावर 3 + 7x नॉर्मल हमारा पॉलिनोमियल है, और बताना है कि जो 7 + 3x है वो इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर है या नहीं पता लगाने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो यस इट इज अ फैक्टर, तो हम इसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 0, 3x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7/3। अब इसे पुट करते हैं, 3 × -7/3 की पावर 3 + 7 × -7/3। तो 3 × -7/3 × -7/3 × -7/3। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया मैं बताती हूँ, और क्योंकि हमें सिर्फ यही तो बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं। सपोज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए तो हमें ऐसे करना है, और ये हो गया -49/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आप ये देखिए, ये किसी भी एंगल से 0 आंसर नहीं आएगा। एक तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, और ये भी माइनस की है तो वो तो ऐड होंगे, 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात 49/3 हो ही नहीं सकेगा क्योंकि नीचे 9 है, तो मैं यहीं पर बोल सकती हूँ कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप इसे सॉल्व करके फाइनल एक रिमाइंडर निकाल के बताइए कि आंसर इज दिस वन एंड इट इज नॉट 0, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम था। नेक्स्ट क्लास में फैक्टराइजेशन है पॉलिनोमियल्स का, उसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होगा और एक फैक्टर थ्योरम करेंगे। पर्पस उसका भी यही रहेगा कि हमें बताना है फैक्टर है या नहीं, लेकिन उसके पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज अब बढ़ जाएंगी और आपको दूसरे मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट क्लास में मैं फैक्टर थ्योरम आपको बताने वाली हूँ। तो आज आपको होमवर्क में लॉन्ग डिवीजन मेथड का रिवीजन करना है। 3 स्टेप मेथड है। 3 स्टेप मेथड का एक छोटा सा वीडियो मैं फिर से डालने वाली हूँ अभी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, जिसमें मैं बताऊंगी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। आप बार बार उसको देखकर वो 3 स्टेप्स याद कर सकते हैं। एक बार ओरली बता दूं, सबसे पहले डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। जब ये आ जाएगा तो हमें क्वोशंट का फर्स्ट टर्म मिल जाता है। क्वोशंट का फर्स्ट टर्म जब मिल जाता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे डिवाइजर से। उससे मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर मिलेगा जिसे हम अपने डिविडेंड के नीचे रखेंगे। ध्यान क्या रखना है, सेम वेरिएबल की वैल्यूज एक दूसरे के नीचे, क्योंकि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली, दैट्स व्हाई। उसके बाद हम थर्ड स्टेप क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर है उसके हम साइंस, जो ओरिजिनल साइंस है उनको सर्कल बना के उन्हें चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस। उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो सब्ट्रैक्शन है एक्चुअली वो करेंगे और नंबर मिल जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट नंबर को कैरी करेंगे। इसमें 2 बातें कौन सी ध्यान रखनी है,
पहला कि जो डिविडेंड को सेट करना है वो प्रॉपर ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर, और डिवाइजर को भी इसी तरह सेट करना है। और दूसरी बात, जब हम कोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहला टर्म आता है वो बिल्कुल सिमिलर आना चाहिए, तभी साइन चेंज करने पर वो कटेगा। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती है तो आपको अपने कैलकुलेशन को चेक करना है, जैसे मुझसे गलती हुई थी और मैंने चेक किया था। तो आप आज के होमवर्क में लॉन्ग डिवीजन मेथड बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।